विश्व बैंक में 3 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए, जिसमें शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। शाहीन अफरीदी ने एक बार फिर 22 रन एक ही ओवर में दे दिए। अगर हम इससे पहले बात करें शाहीन अफरीदी की, तो शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर चौथी बॉल पे उन्होंने 2 फुल टॉस बॉल कराई, जिस पे अंपायर ने उनको रोक दिया। शाहीन अफरीदी ने बगैर किसी विकेट के लिए हुए 45 रन खा लिए। उसके बाद शाहीन अफरीदी अपनी बॉलिंग भूल ही गया, जैसे कि कोई उसको बॉलिंग आती ही नहीं शाहीन अफरीदी को। ये ऐसा ही हाल हमारा बाबर आजम के साथ भी हुआ। बाबर आजम जो कि बहुत ही शानदार दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं और बहुत ही उनके सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड उनके ही हैं। अगर हम बात करें विराट कोहली के बाद, तो वही ही बाबर आजम का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि पहले सबसे सचिन तेंदुलकर है, उसके बाद बाबर आजम भी आता है और साथ में रोहित शर्मा भी आता है और विराट कोहली भी। बाबर आजम ने पहले मैच में विश्व मैच में 5 गेंदें खेली और 2 रन बनाए और आउट हो गए। उसके बाद दूसरा मैच बाबर आजम को ओपनर गए और बाबर आजम ने 10 बॉलें खेली, 10 बॉलों पर एक चौका लगा के और साथ ही वो 9 रन दे के साथ ही वो कैच आउट हो गए। इसके बाद अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं मीडिया पे कि बाबर आजम क्या तीसरे मैच में ओपनिंग करेंगे या इनको रेस्ट दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो आपकी इत्तला ये हम बता दें कि बाबर आजम विश्व बैंक में सच डे को जो डेट आ रही है 20 दिसंबर को अपना मैच ओपनर खेलेंगे। आपको एक बार फिर बाबर आजम परफॉर्मेंस में नज़र आएंगे, क्योंकि बाबर आजम ने बहुत ही मेहनत की है इस बार, क्योंकि बाबर आजम बहुत ही फोकस हो गए हैं कि मैंने अब उसी तरह ही खेलना है जिस तरह से मैं PSL में खेलता आ रहा हूँ। जिस तरह से बाबर आजम ने सेंचुरी T20 में की है, जिस तरह से 50 की है और जिस तरह से वो अपनी क्रिकेट को खेलते हैं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, कितनी बार उन्होंने मैच हमें जितवाए हैं। और बाबर आजम एक ब्रांड है और बाबर आजम के काफ़ी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि बाबर आजम ने पहले इतनी उनको लिया जा रहा है जे बिग बैश वर्ल्ड में कि वो इतना बड़े प्लेयर हैं, क्या हमें ये अपनी टीम में हमारी टीम को जितवाएंगे, इस वजह से हमने इनको लिया है। यहाँ पे आपको बता दें कि आज बाबर आजम कहीं ना कहीं अच्छे रन करेंगे और 70 से 75 को रन करेंगे आई थिंक, मेरे ख्याल से, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस नज़र हमें आएगी। और बाबर आजम आज बहुत ही तहम्मुल से खेलेंगे अपनी बहुत ही अच्छा वो बैटिंग करेंगे और सेल्फिश नहीं करेंगे, सिर्फ वो टीम के लिए खेलते हैं। काफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि मीडिया पे कि बाबर आजम हमेशा बाबर आजम अपने सेल्फिश के लिए खेलते हैं। बाबर आजम सेल्फिश नहीं है, बाबर आजम सिर्फ टीम के लिए खेलते हैं। बाबर आजम जैसा कोई प्लेयर बहुत कम आता है, जैसे कि विराट कोहली है, और विराट कोहली का अगर हम नाम लें, कंपेयर किया जाता है बाबर आजम और विराट कोहली के साथ। उससे पहले अगर हम बात करें, विराट कोहली को कंपेयर किया जाता था सचिन तेंदुलकर को, वो बिल्कुल सही बात है। अगर आप बात करें, देखें, बाबर आजम अपनी दूसरी BBL मैच में 10 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गया। अगर वो चाहे तो वो इसे हम यूट्यूब टाइटल या वायरल पोस्ट स्टाइल में भी बना, मतलब कि ऐसे होता है, ठीक है। तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखे जाए, तो मतलब कि दोस्तों बाबर आजम ने अपनी दूसरी ही मैच में 9 गेंदों पे 10 रन बनाए हैं, ठीक है। तो बाबर आजम बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। और बाबर आजम सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, हर एक चैनल पे उनका एक नाम रहता है, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबर आजम ने 10 गेंदों के अगर 9 रन बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाबर आजम नेक्स्ट बार नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहले 2 रन बने, आज 10 बनाए, अब फिर 50 रन बना लेगा आज तीसरे मैच में, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जो कि स्टाइलिश प्लेयर हैं और एक इनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आप इन बाबर आजम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, हमें भी पता है। अगर आप बात करें मोहम्मद रिजवान ने भी 10 गेंदों पे 4 रन बनाए और बाबर आजम ने 5 गेंदों पे 2 रन बनाए। फिर पहली इनिंग्स की बात करें तो एक बार शाहीन ने भी दोस्तों शाहीन अफरीदी ने भी 2.4 आउट गेंदों पे उन्हें कोई आउट नहीं किया और 43 रन दे दिए। और मैंने उनसे बॉल ले ली और बॉल लेने के बाद उनको ये कहा कि सर आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हम आपको दोबारा ओवर हम आपको नहीं देंगे। बाबर आजम बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। पाकिस्तान के
बिग थ्री के लिए बीबीएल में वो आगाज़ ना हो सका जिसकी उम्मीद हम सब लगा के बैठे हुए थे कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहिन अफरीदी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करके आएंगे और हमारे पाकिस्तान का नाम ऊंचा करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये टाइम उनके पास है। दोनों तीनों ही अच्छी परफॉर्मेंस में है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान बैटिंग में रूहानी हासिल ना कर सके, जबकि शाहिन शाह अफरीदी के लिए ये मैच मुश्किल साबित हुआ और उन्हें अटैक से हटा दिया गया। ऐसा नहीं है कि उनको बिग बैश की जो पहले ओवर में अटैक से हटा दिया गया, वैसे इन तीनों का डब्ल्यू था। तो ये तीनों का डब्ल्यू था, मोहम्मद रिजवान का, शाहीन अफरीदी का और इस्लाम मोहम्मद रिजवान का, बाबर आजम का। यार मुझे देखिए, मुझे बात की समझ नहीं आ रही है। आप पीएसएल में तो बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी हिटें कराते हैं और एक दूसरे के साथ अपने ही लड़कों के साथ आप झगड़ा भी करते हैं, लड़ते भी हैं, फाइट भी करते हैं और दिखाते भी हैं हम हमसे अच्छा बॉलर नहीं है। एक दूसरे के साथ बाहर आकर जब अपनी टीम में आते हैं, अपनी टीम की तरफ से वो खेलते हैं, तो इंडिया के साथ जब ये मैच होता है, ये जुनून कहाँ पे होता है? फिर ऐसा परफॉर्मेंस क्यों नहीं आप दिखाते जो आप परफॉर्मेंस पीएसएल में दिखाते हैं? अब बिग बैश में क्यों नहीं दिखाते? आपको आपको वहाँ पे भी बीबीएल में भी तो दिखानी चाहिए ना ऐसी परफॉर्मेंस टॉप की। देखिए, अगर आपसे बॉलिंग नहीं हो रही है, 43-45 रन्स खाएंगे शाहिन अफरीदी जैसे बॉलर, तो आपको आपको एक यॉर्कर करना नहीं आता, आपको एक स्लो बॉलिंग करनी आती है, आपको एक टैकर बॉलर मोहम्मद हामिद से सीख लो यार। वो भी है तो इतना अच्छा बॉलर है, ठीक है? उसको 1-2 छक्के पड़ जाते हैं, वो फिर भी कंट्रोल कर लेता है। उसको पता है टेक्नीक से, ज़हन से वो बॉलिंग करता है, वो अपनी जान से बॉलिंग नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि आपने फास्ट तेज़ बॉलिंग करनी है तो आपको ये जितनी तेज़ करेंगे उतना ही आपको लंबा छक्का पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात करने का मकसद सिर्फ़ एक ही है, कोई टेक्नीक भी लगाओ भाई, उस टाइम पे बॉल करो, लेस टाइम पे बॉल करो, यॉर्कर दो, बाउंस तब करो जब आपको बॉलर को आपने प्रेशर पे लेकर आना चाहिए। वो खुद इतना बड़ा आपको हिट्टे करा रहा है, छक्के लगा रहा है, आपका जो आप इसको बाउंस कर रहे हो, तो बाउंस करोगे तो भाई भाई वो तो बॉल को तो छक्का लगाएगा, या तो उसको वो बाउंस को तो बहुत बड़ा इस टाइम आपको 2 छक्के जो लगा सकता है उसको बाउंस को क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। अब उसके लिए आपको जो बॉलिंग करनी है वो आपने टेक्नीक से करनी है। आपने लेफ्ट साइड पे बॉल रखनी है, आपने लेफ्ट साइड पे बॉल रखनी है, आपने अन विकेट के अंदर बॉल रखनी है, यहाँ पे यॉर्कर देना है। लेकिन आपको पता ही नहीं शाहिन अफरीदी का और बाबर आजम की। एक बार मैं आपको बात बता दूं और मोहम्मद रिजवान की भी एक बात बता दूं कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम परफॉर्मेंस देंगे तीसरे मैच में। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी देंगे जी, थोड़ा सा अभी इनकी तीनों का डब्ल्यू है, ठीक है? तो इंशाल्लाह तीसरे मैच में वो अपनी परफॉर्मेंस वापस लेके आएंगे। बाबर आजम एक ब्रांड है और शाहिन अफरीदी भी ब्रांड है और मोहम्मद रिजवान भी एक ब्रांड है, ठीक है? तो ये तीनों ही बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं और बहुत ही सुंदर प्लेयर हैं। इन जैसा प्लेयर बहुत ही कम हमारे पाकिस्तान के पास है, ठीक है? तो कोई भी प्लेयर है वो बहुत ही अच्छे प्लेयर होते हैं, क्योंकि बाबर आजम भी बहुत अच्छे प्लेयर है। जितनी इसकी तारीफ की जाए बाबर आजम की, ठीक है? अब सोशल मीडिया पे ये भी बहुत चल रहा है कि दूसरी गेंद पे जी अ, 2 रन बनाए 5 गेंदों पे। भाई अगर 2 रन माने तो क्या बड़े प्लेयर ही जीरो पे भी आउट हो जाए, सचिन तेंदुलकर जैसे जीरो पे आउट हो सकते, तो बाबर आजम भी तो आउट हो सकते हैं। क्या हुआ है, एक पे आउट होगा, दूसरी बॉल तीसरी बार तो भाई 50 करेगा ना। अच्छा से हो सकता है सेंचुरी लगा दे वो, ठीक है? 70 मार दे, 75 मार दे, 50 मार दे, मारेगा, लगाएगा तो जरूर, हिट तो भाई जरूर करेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं कि नहीं करेगा। आपको भी अच्छी तरह पता है कि बाबर आजम जैसा कोई प्लेयर इस दुनिया में है ही भी नहीं है यार। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में अगर कोई एक नाम जिसने शोहरत कमाई है, जिसने नाम कमाया, जिसने पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो बाबर आजम ही है। कौन है इसके अलावा, इसका मुझे बता दें आप, जिसका नाम है यहाँ पे कोई और? शाहिद अफरीदी था, ठीक है? और शाहिद अफरीदी के बाद कौन है? बाबर आजम, ठीक है? अब बाबर आजम का बाद कौन आएगा ये हमें नहीं पता। शाहीन अफरीदी भी सेम कॉपी है इसकी। बाबर आजम और रिजवान भी अच्छा प्लेयर है, ठीक है? तभी तो इनको लिया गया ना यहाँ बिग बैश में। ऐसे प्लेयर तो नहीं लेते ना बिग बैश में। तो इनको भजन ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर परफॉर्मेंस देंगे, थोड़ा सा सब्र करो। ऐसे मीडिया पे आप इनके बारे में कुछ ऐसे बातें मत करें कि आपको ये लगे कि प्लेयर इनका बहुत बहुत ये स्टाइलिश प्लेयर है,
और इन जैसे प्लेयर बहुत कम आते हैं हमारे पाकिस्तान टीम में, ठीक है। ये हमें T20 जो 2026 का आ रहा है, ये अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, इंडिया के खिलाफ ही करेंगे, इंडिया में परफॉर्म भी करेंगे, इंडिया को हराएंगे भी और हम जीतेंगे भी। हम एक बार फिर से हम जीतेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम जीतेंगे। ये अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा बैट्समैन तभी बनता है जब एक बड़ा नाम तभी बनता है जब वो एक अच्छा प्लेयर तभी बनता है जब वो अच्छा है पाकिस्तान